तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग सेठी जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। डॉक्टर टीना कर्मवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, इतनी बेसब्री क्यों है? बोलिए निरंजन जी। देखिए चित्रा जी, आज की तारीख में जिस तरीके से पूरे, मैं विश्वव्यापी कह रहा हूं कि जिस तरीके से जमाना अपडेट हो गया है, सोशल मीडिया का जमाना, हर व्यक्ति चाहे वो गांव के अंतिम छोर पे बैठा हो, वो भी किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से वो अपलोड है और समझ लीजिए मिनट दर मिनट की खबरों को, वो सारी चीजों को देखता भी है, सुनता भी है और उसके ऊपर अपना विचार भी बनाता है। अब यहाँ पे मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, चाहे कांग्रेस की बात करूं चाहे आम आदमी पार्टी की बात करूं, कि जो अति उत्तेजना है या यूं कहें कि जिसको कहते हैं ज्यादा गति जो है, वो कहीं ना कहीं कई बार एक्सीडेंट का कारण भी बनती है। निश्चित रूप से एक चीज आप ये चीज समझिए कि जिस तरीके से अभी सरकार बनी है, अभी जिस तरीके से जो इनके मंत्रालय बटे हैं, इनके पोर्टफोलियो बटे हैं, और उसके बाद में अब सरकार का पहला काम है दिल्ली के बजट के ऊपर काम करना, क्योंकि जो दिल्ली का जो बजट है वो बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से बजट सेशन कंप्लीट होने के बाद में जो सरकार है, और इसके अंदर एक चीज और भी आपको देखनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदा किया था रैलियों के अंदर, उन्होंने कहा कि जो महिला दिवस है उससे पहले आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अगर मान लीजिए महिला दिवस से पहले भारतीय जनता पार्टी इस चीज की शुरुआत कर देती है, तो कहीं ना कहीं इनका ये जो मुद्दा, जिस चीज को लेकर के ये सोच रहे हैं कि भाई पता नहीं कितना इनको पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा, इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही। मेरे को ये चीज, मुझे इतना अल्प बुद्धि से भी मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जनता कहीं ना कहीं इस बात का भी मजाक उड़ा रही है कि जिस तरीके से पहली ही दिन से ही सरकार बनते ही जिस तरीके से राग अलाप रहा, यानी कि एक विरोध की राजनीति, यानी कि विपक्ष की राजनीति ना होकर के विरोध की राजनीति की तरह किया जा रहा है, तो इसका भी कहीं ना कहीं जनता मेरे हिसाब से इनका एक मजाक बना रही है, या यूं कहें कि उसको भी जनता किस दृष्टि से देख रही है। ये एक बार जनता के बीच में जाकर के इस चीज को जनता से तो रायशुमारी करके देखें। जो आम आदमी पार्टी हर चीज के ऊपर जनता का सर्वे करवाती थी, जनता का क्या नैरेटिव हो रहा है, वो सारी चीजों को देख देख करके अपनी राजनीति चलाती थी। आज मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि वो आम आदमी पार्टी जनता के मन मस्तिष्क, जनता की मनोदशा से इतनी दूर कैसे हो गई। क्योंकि वास्तविकता है, मैं समाज में रहता हूं, मैं लोगों के बीच में जाता हूं चित्रा जी, तो इस बात पे जब मैं लोगों से चर्चा करता हूं कि भाई जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई पहली कैबिनेट बैठक के अंदर 2500 रुपए पर फैसला होना चाहिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो आप यकीन मानिए कि जो आम आदमी पार्टी समर्थक लोग हैं, वो भी ये कहते हैं ये फिर से गलती कर रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की वजह से ये कहीं ना कहीं जनता की नजरों से दूर हुए, और उसका चुनाव परिणामों में उसका कहीं ना कहीं उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया। लेकिन अभी भी ये उस चीज को समझ नहीं रहे, और जिस तरीके से अभी ये चीजें की जा रही है, मेरा ये मानना है कि अभी आम आदमी पार्टी को अपने संगठन और अपने जनता के बीच में अपने जुड़ाव को एक बार उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। 4-6 महीने सरकार को काम करने देना चाहिए, उसके बाद में सरकार की खामियां और सरकार के द्वारा किए हुए वायदे और उनके अंदर जो जिसको कहते हैं गैप है, उसके बाद में जब ये उस मुद्दे को लेकर के चलेंगे, तो शायद हमारे जैसे ये आम आदमी पार्टी को, मुझे लगता है ये चीजें सोचनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को ये चीजें सोचनी चाहिए, और निश्चित तौर पर अगर आपको बेहतर काम करना है विपक्ष के तौर पर, तो बहुत सारी चीजों पर चर्चा और विचार विमर्श होना जरूरी है। रंजन जी, दिल्ली में तो अब एलजी से टकराव भी नहीं होगा, ये कुछ समय के लिए ही है। दिल्ली में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार, एलजी से कोई टकराव की स्थिति नहीं होने वाली है। लेकिन सवाल ये किया जा रहा है कि जो सीएजी के रिपोर्ट का बार बार जिक्र हो रहा है, भ्रष्टाचार का हो रहा है, इसके अलावा क्या बीजेपी पॉजिटिव तरीके से भी शुरुआत कर सकती थी, मतलब अन्य मुद्दों को लेकर? जल्दी से सर। देखिए चित्रा जी, केवल टकराव की ही बात नहीं है। अब दिल्ली के अंदर बीजेपी के पास कोई बहाना भी नहीं बचेगा। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केंद्र के अंदर बीजेपी, एलजी बीजेपी का, और विधानसभा में बीजेपी की सरकार, और अब संभव है, बल्कि यूं कहें कि पूरी संभावना है कि अप्रैल के अंदर होने वाले एमसीडी के चुनावों में एमसीडी के अंदर भी बीजेपी की सरकार। तो
अब सही मायने में जनता का काम बीजेपी को करना पड़ेगा और बिल्कुल। बीजेपी किसी के ऊपर कोई भी बिल फाड़ करके, और इसके अलावा आप देखिए हरियाणा में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार, यानी कि दिल्ली के सीमावर्ती राज्यों के अंदर भी बीजेपी की सरकार। तो मेरे हिसाब से अब बीजेपी के पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है और वो है दिल्ली के विकास का, लोगों के विश्वास का और लोगों के 26 साल बाद आप आए, आपने वादा कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।